पास बड़ा कर्जा था, बहुत जरूरत थी, सब झोलों में भरने लगे पैसा, अपना दुपट्टा बिछा बिछा के पोटरियां बनाने लगे। राजा ने समझाया तो कुछ समझदार थे जो मान रहे थे कि नहीं, पैसे से बढ़कर भगवान है। वो चले, 5-10 लोग बचे, अब बाकी पूरा गांव पैसे पर टूट पड़ा। आगे चले तो आगे सोने का ढेर, अब जो 10-20 बचे थे सोने के ढेर में चढ़ गए, सोना समेटने लगे। राजा समझाए कि आगे भगवान है, चलो। नहीं नहीं, अब भगवान से कहना कल मिले, आज सोना, इतना धन पहली बार देखा। बहुत समझाया तो राजा की पत्नी रानी राजा के साथ खड़ी हो गई, चलो कोई चले ना चले, हम चलते हैं। आगे जैसे चले, बहुत सारे हीरे जवाहरात के पहाड़ नजर आए। रानी चढ़ गई, ऐसे हीरे तो हमारे खजाने में नहीं है, ये हीरों का हार मैं पहनूंगी। राजा समझाए, भाग्यवान, हीरों के चक्कर में ना पड़ो, आगे भगवान है। नहीं उतरी, 10 बजे का समय, राजा अकेले 10 बजे पहुंच गए। भगवान इंतजार करते रहे, राजन तुमने तो कहा था सबको लेकर आएंगे, तुम किसी को नहीं लाए। राजा रो पड़ा, प्रभु सब निकले थे आपको पाने के लिए। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी आपकी, सब निकले थे भगवान को पाने के लिए, रास्ते में उलझ गए। बताओ आप में से कितने लोग इस रास्ते पर उलझे हैं? कोई पैसों में उलझा है, कोई सोने में उलझा है, कोई हीरे और मोती में उलझा है। अरे इससे उबरोगे, इससे निकलोगे तो आगे भगवान हाथ पसारे खड़े हैं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था पर तुम आए ही नहीं। आज का इंसान पैसों की ममता कहां छोड़ पाता है? सोना चांदी हीरा मोती की ममता छूटे तो भगवान में मन लगे, भगवान मिले। भगवान तो हाथ पसारे खड़े हैं। हम अभागी हैं जो संसार की मोह माया छोड़कर उस ईश्वर का चिंतन करते ही नहीं। गलती बताओ भगवान की है या हमारी है? भगवान खड़े हैं पर ये माया है संसार की, छूटती नहीं। ये माया बड़ी प्रबल है मेरी माँ। बूढ़ी बूढ़ी माताएं पैसा समेटने में लगी हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बूढ़े बूढ़े पुरुष बुढ़ापे में पैसे समेटने में लगे हैं। अरे भाई अब ये धन ना समेटो, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम है हीरा, हमारे तो श्याम है हीरा। सोना चांदी के पीछे ना भागो, पैसा जरूरी है, उतना जितना जरूरी है रखो। बाकी समय अनमोल पैसा नहीं है, पैसे से भी अनमोल एक चीज है। बताओ क्या? पैसे से कीमती क्या है? आप बताओ, आप बताओ, पैसे से कीमती क्या है? आप बताओ बेटा, पैसे से कीमती क्या है? पीछे आप बताओ, पैसे से कीमती क्या है? आप बताओ, आप बताओ। हाँ, पैसे से कीमती है समय, क्योंकि सारी जिंदगी पैसा कमाओ, आप करोड़ों कमा लो, समय गवा गवा के करोड़ों कमाओ और बाद में वो करोड़ों यमराज को दो के हे यमराज जी हमें 1 मिनट का समय दे दो, तो करोड़ों देने पर भी आपका 1 मिनट वापस नहीं मिलेगा। पैसा दोबारा मिल जाएगा, समय दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए पैसे से अरबों खरबों गुना कीमती समय है, और वो समय आप सबको, हम सबको ईश्वर ने दे रखा है। फिर भी आप कहते हैं भगवान ने हमें क्या दिया? तुम कागज के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हो, तुम कागज के टुकड़ों को धन मानते हो, हम समय को धन मानते हैं। जो समय भगवत चिंतन में गया वो समय, वो धन सार्थक। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। राम, ये जो समय है, समय बड़ा बलवान है। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। मैया समय ना गवाओ लड़ झगड़ कर, समय ना गवाओ व्यर्थ में बकवास करके, समय
जो बचा है उसे नेत्र बंद करके भगवत चिंतन में अपने समय को लगाओ, क्योंकि जिंदगी आपके हाथ से समय ऐसे सरक रहा है जैसे मुट्ठी से रेत सरक जाती है, बालू सरक जाती है। ऐसे समय आपके हाथ से प्रतिक्षण घड़ी का प्रत्येक सेकंड का कांटा टिक 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 वो घूम रहा है। मतलब आपके जीवन ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ या ना? 1 मिनट बीता मतलब आपके जीवन से 60 सेकंड गए। 1 घंटा बीता मतलब आपके जीवन से 60 मिनट चले गए। अब वो कभी नहीं आएंगे, गए। आज का सूर्य अस्त होते ही आपका एक दिन खत्म, अब वो कभी नहीं आएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करिए, प्रेम से रहिए, भगवत चिंतन करिए, अशांत नहीं, शांत रहिए, शांत रहिए। इच्छाएं ज्यादा नहीं, सीमित रखिए। व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ की कुसंगति करने की जरूरत नहीं है। शांत चित्त से ईश्वर का ध्यान कीजिए। प्रिय भक्तों, भगवान का उत्सव चालू हुआ। अब भगवान का ये माया बड़ी प्रबल है, इसलिए अब आपके सामने माधव भी हैं और माया भी है। चुनाव आपको करना है कि माधव को चुनना है या माया को चुनना है। इसलिए बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी मूछ सफेद हो गई। अब समझो कि अब आपकी खेती पक रही है। अब धीरे धीरे माया से मन हटाओ, क्योंकि माया में मन लगाने से भी अब आप लोगों का कोई लाभ नहीं। समय देखो, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन पैसा कमाने की एक उम्र है। पैसा कमाओ, मना थोड़ी कर रहे हैं हम कि पैसा ना कमाओ। पैसा खूब कमाओ। 40 साल 30 साल के हैं आप, खूब पैसा कमाओ। 40 साल के हैं आप, खूब पैसा कमाओ। 50 साल के हैं आप, खूब पैसा कमाओ। पर 50 पूरा होते ही अब पैसे वैसे से मन हटाओ। अब जरा शांत चित्त से गोविंद का ध्यान करने की। 60 साल के हो गए, बाल पक रहे हैं, शरीर जवाब अब दे रहा है। अब शरीर भी कह रहा है कि अब आप थोड़ा स्थिर बनो, मन को स्थिर बनाओ। लेकिन आप बुढ़ापे में और पैसा के पीछे भाग रहे हैं, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। अच्छा, जवानी में आदमी इतना अशांत नहीं होता जितना बुढ़ापे में अशांत होता है। ये बात सही है या गलत है? बूढ़े लोग बताएंगे। आप बताइए, जवानी में शांति ज्यादा होती है या बुढ़ापे में? इच्छाएं ज्यादा जवानी में होती हैं या बुढ़ापे में? जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में इच्छाएं सताती हैं। इच्छाएं सब प्रकार की। इसलिए भगवान में मन लगाने की सही उम्र बुढ़ापा नहीं है, सही उम्र है लड़कपन। ऐसी ही कथा सुनने के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर तो करें। बुढ़ापा भी संतुलित रहेगा। यहां आप असंतुलित हैं तो वहां आप बुढ़ापे में भी असंतुलित रहेंगे, परेशान रहेंगे। प्रिय भक्तों, भगवान का जन्म हुआ। यशोदा माँ, नंद बाबा ने खूब बधाइयां लुटाई। भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर आए। और जब शंकर जी आए तो भगवान शंकर ने कहा, मैया बड़ी दूर से आई हूं, लाला को दर्शन कराए दे मैया। हाँ, आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं, आ बैठ मेरी गोदी में। कन्हैया, मैया भगवान शंकर आए हैं। बम 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 बम। मैया बोली, बाबा का है गो, मैया बड़ी दूर से आयो हूं, एक बार लाला को मानो दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा बड़ी दूर से आयो है। हाँ,
मैया बोली ना मेरी गोद में आए के लाला बैठो है, अभी मैं दर्शन आए कराऊंगी। शंकर जी बोले मेरी गोद में लाए के बिठाए दे मैया यहाँ लाला को। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। बैठ मेरी गोदी में तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। तुझको निहार लूं, आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। हर हर महादेव। तू सूरज है तू चंदा मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। तू सूरज है तू चंदा मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। आंचल में छिप जा लाडले ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, तुझ पे जगवार दूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तेरे मोटे मोटे नैना तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान। तेरे मोटे मोटे नैना तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान। मैं आनंद में आ जाती जब तू कहता है माँ, जब तू कहता है माँ। सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, तुझको दुलार दूं, बैठ मेरी लग जाए तेरी नजर उतार दूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में।
सांवरिया तेरी सूरत है कमाल की, है कमाल की। सांवरिया तेरी सूरत है कमाल की, है कमाल की। दुनिया में नहीं कोई तेरी ठुमकी चाल की, तेरी ठुमकी चाल की। ये दिल नहीं भरता है, ये दिल नहीं भरता है, ये दिल नहीं भरता है। तुझको मैं लाड़ दूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। अरे हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में। तू सूरज है तू चंदा, मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। आंचल में छिप जा लाड़ ले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। किस्मत तू मेरो लाला, मेरी किस्मत है मेरो लाला। तुझ पे जगवार दूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान। मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ। सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, तुझ पे जगवार दूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। ऐसे भगवान कोई इतना भी सुंदर होगा, हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा, हमने कभी ना सोचा। भगवान कितने सुंदर हैं। संसार की सुंदरता पर ना मरा करो, मरना ही है तो गोविंद पे मरो।
है ना। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, तेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला है। जू 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 जू। कितने सुंदर हैं भगवान। जरा एक लाइन सुनिए कि भगवान सुंदर कितने हैं। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। मेरे कान्हा का चेहरा सबसे प्यारा लगता है। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। बड़े खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। सांवरिया तेरी सूरत है कमाल की, है कमाल की। दुनिया में नहीं किसी की तेरी ठुमकी चाल की, तेरी ठुमकी चाल की। ये दिल नहीं भरता है, ये दिल नहीं भरता है। भगवान को देखो तो बार बार देखने का जी करता है। ये दिल नहीं भरता है। तुझे इतना दुलार दूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार दूं। आ बैठ मेरी गोदी में। यशोदा मैया से भगवान ने कहा, भोलेनाथ जी ने, मैया लाला को गोद में लाओ। मैया बोली, बाबा हमारो छोरा छोटो है, आपकी शकल देखो वो डर जावेगो। मैया या की शकल या से यमराज डरे, तेरो छोरा कोई सामान्य छोरा ना है। जब मैया ने दर्शन नाय कराए तो भगवान शंकर के लिए रोने लगे। भगवान मैया घबराई। मैया शंकर जी बोले, मैया या को भूत लग गए हैं। अब बाबा भूत कौन उतारे गो? शंकर जी बोले, नाम हमारो भूत भावन है, लाओ या के भूत हम उतार दें। बाबा तो को भूत उतारनो आवे? शंकर जी बोले, हम ही उतारे सबन के भूत, तेरे छोरा के ना उतार देंगे मैया। ला मैया ने जैसी गोद में दियो, कन्हैया खिलखिला के हंसवे लग गए। और भगवान श्री श्याम सुंदर की पावन मुस्कान पर शंकर जी रीझ गए। भगवान शंकर भी कैलाश छोड़कर श्याम सुंदर का दर्शन करके ब्रजमंडल में दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में आते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण का भी दर्शन भोलेनाथ जी करने आते हैं और राम का भी दर्शन करने भोलेनाथ जी आते हैं। तो राम और कृष्ण ये दोनों एक ही हैं और शंकर जी सदा इनका ध्यान करते हैं। शंकर जी किसका भजन करते हैं? भगवान राम का, कृष्ण का, श्रीमन नारायण का। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जिनके हृदय में सदा सीताराम बसते हैं, ऐसे भोलेनाथ जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब भगवान का उत्सव चालू था। नंदोत्सव के पूतना मौसी आ गई। पूतना लो के बाल घिनी,
राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती। कंस की मंत्री थी पूतना, सलाहकार थी, सचिव थी। पूतना को भगवान को मारने के लिए कंस ने भेजा, जाओ कृष्ण को मार कर आओ, बच्चे अभी जन्म लिए हैं सबको मार देना। चली पूतना मौसी। पूतना भगवान को किस तरह से मारती है भैया? पूतना भगवान को किस तरह से मारने का प्रयास करती है? अपना दूध पिलाकर। तो दूध पी के थोड़ी कोई मरता है। हाँ, पूतना ने अपने स्तनों में दूध की जगह जहर लगा रखा था, जहर भर रखा था कि जहर पिलाऊंगी कन्हैया को, बच्चे को, वो मर जाएगा। कंस का रास्ता साफ करने चली थी। अच्छा, पूतना यशोदा माँ कन्हैया को लिटा कर दूध पिला करके पालने पर लिटाई थी। भगवान खेल रहे थे तो मैया को लगा मैं काम निपटा लूं। मैया काम करने चली गई, तभी पूतना आई, बड़ी सुंदरी बनकर आई है। रूप पूतना थी तो राक्षसी, लेकिन बनकर कैसी आई? सुंदरी। अच्छा, उसका नेचुरल असली रूप कैसा था? राक्षसी थी। और बनके कैसी आई? सुंदरी। भगवान ने पूतना को देखते ही अपनी आंखें मूंद ली। बताओ भगवान ने आंखें क्यों मूंद ली? भगवान ने पूतना को देखना ठीक नहीं समझा। बता, पूतना को देखकर भगवान ने आंखें क्यों मूंद ली? बता बता, क्यों मूंद ली मैया? बता क्यों? राक्षसी थी तो राक्षसी को देख के भगवान आंखें बंद कर लेते हैं? नहीं। रावण भी तो राक्षस था, कहां देख के बंद की? क्यों? मैया बताएंगी क्यों बंद कर ली भगवान ने आंखें पूतना को देखकर? मुंह खुल तो रहा पर कुछ निकल नहीं रहा है, इसलिए बंद कर ली। क्योंकि भगवान कहते हैं यदि ये राक्षसी थी और राक्षसी बनकर आती तो मैं आंखें नहीं बंद करता, मैं इसे जरूर देखता। लेकिन ये है राक्षसी और बनकर कुछ और आई है, और जो अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो, ऐसे कपटी को मैं देखता नहीं हूं। भगवान कहते हैं निर्मल मन ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे हैं वैसे ही जाइए भगवान के सामने। आप यदि हैं कुछ और, बनेंगे कुछ और, तो भगवान समझेंगे कपट। इसलिए आप जैसे हैं, आप राक्षस हैं तो राक्षस ही की तरह जाइएगा, स्वीकार कर लेंगे भगवान। रावण का भाई विभीषण जैसा था वैसे ही गया तो स्वीकार कर लिया। और हनुमान जी भगवान राम से पहली बार मिलने जब आए तो पंडित जी बनकर आए थे, पता है आपको? नहीं पता? रामचरितमानस पढ़ा करो। रामचरितमानस पढ़ते हैं आप लोग? एक चौपाई सुनाओ रामचरितमानस की, कोई भी। ठीक, चलो एक तो याद है, एक ही याद है बस। पढ़ा करो। आप लोग यदि अपने सदग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन पाकिस्तानी पढ़ेंगे? रामचरितमानस का पाठ आप लोग नहीं करेंगे, भगवत गीता का पाठ आप नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी करेंगे। आपको याद है रामचरितमानस की चौपाई? नहीं, एक चौपाई, एक भी नहीं। गलती आपकी नहीं, आपके माता पिता की पूरी गलती है, जिन्होंने कभी आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं कि चलो रामचरितमानस ही बेटा पढ़ लो। पोयम याद होंगी आप लोगों? बेटा अपने धर्म को जानो, आप अपने आप को जानो,
संसार में जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई केवल पेट भरने के लिए है। आज जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई केवल आपको नौकर बनाने की पढ़ाई है। जितनी पढ़ाई स्कूल कॉलेजों में आप पढ़ रहे हैं वो सारी पढ़ाई सिर्फ आपको नौकर बनाने की है। बाहर को संसार के पीछे भागने और भगाने की पढ़ाई है, खुद को जानने की कोई पढ़ाई नहीं। आध्यात्म क्या है? बाहर क्यों देखें, अंदर भी कुछ है, उसे भी झांक कर देखें, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा ऐड करो अपने जीवन में इस आध्यात्म को, गीता को। एक श्लोक, 2 श्लोक समझो क्या कहती है गीता, कोशिश तो करो जानने की। आज विदेशी लोग गीता पढ़ रहे हैं, अंग्रेज लोग। अंग्रेज, यहाँ इस्कॉन मंदिर है, जाके देख लेना। अंग्रेज लोग आते हैं, नाचते हैं बाहर। वृंदावन की परिक्रमा सवेरे जब आप सोते हैं ना 4 बजे 5 बजे, तब अंग्रेज लोग वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं रोज सवेरे सवेरे, और सैकड़ों की संख्या में रोज प्रभात फेरी निकालते हैं। जो कल्चर हमारा था वो विदेशी कर रहे हैं, प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं वो, और तुम 10 बजे तक सो रहे हो। सवेरे से कीर्तन करते हैं वो अंग्रेज लोग। हरे कृष्ण उनसे कृष्ण कहना नहीं आता, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बोलते हैं। हिंदी उच्चारण नहीं करना आता, सही, फिर भी वो देखो उनकी श्रद्धाएं देखो। राम को दुनिया समझ रही है, गीता का लोहा दुनिया मान रही है, लेकिन भारत के बच्चे अभी पोयम में लगे हुए। समझो क्या कुछ तुम्हारे ऋषि मुनियों ने तुम्हें दिया है। तो भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल नहीं है। पूतना कैसी आई? संग हनुमान जी पंडित जी बनकर गए राम जी से पहली बार मिलने, चरणों में गिर पड़े, राम जी ने उठाया नहीं। हनुमान जी बंदर के रूप में आए, राम जी ने गले लगा लिया। आप बंदर हैं तो बंदर के रूप में आओ, आप जैसे हैं वैसे ही आना, हैं कुछ बनके कुछ आए हैं। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आप जितने लोग बैठे हैं सबसे मेरा सवाल है, बताइए आप में से कितने लोगों को क्रोध सताता है? आप में से कितने लोग लोभी हैं? जो लोभी हैं वो हाथ उठाएं। आप लोभी हैं? आप लोभी हैं? नहीं, आप लोभी हैं? मैया लोभी हैं? आप लोभी हैं? बोलो हाँ या ना। नहीं, चलो आप में से कितने लोग कामी हैं? जो कामी है वो हाथ उठाएं। कोई नहीं, कामी नहीं है आप, क्रोधी नहीं है आप, लोभी नहीं है आप। चलो आप में से जितने अभिमानी हैं वो हाथ उठाएं। देखो यही है कपट आप लोगों का। ये सवाल आप अपने आप से पूछ के देखिए, क्या आप लोगों के अंदर काम नहीं है, वासनाएं नहीं है? हैं, लेकिन आप कहना नहीं चाहते सबके सामने। आप क्रोधी हैं पर आप कहना नहीं चाहते। आप लोभी भी 1 नंबर के हैं, लेकिन आपको सबके सामने हाथ उठाने में शर्म आती है, कहना नहीं चाहते। और भगवान कहते हैं यही तो कपट है। तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, तुम लोभी हो, तुम अभिमानी हो, लेकिन भगवान के सामने जब गए, बैठे हो भगवान के सामने, कैसा कहना चाहते? नहीं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। अच्छा, क्या भगवान नहीं जानते कि तुम कितने अच्छे हो? क्या भगवान नहीं जानते कि तुम्हारे मन में कितना काम है, कितना क्रोध है, कितना लोभ है, कितना मोह, कितनी बुराइयां? लेकिन आपके अंदर भरी पड़ी हैं बुराइयां, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? नहीं, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है। भगवान कहते हैं यही कपट है, लेकिन आप बताना नहीं चाहते। किसे नहीं बताना चाहते? भगवान को। अरे भाई, कामी हो तो कहो कि हे प्रभु हम कामी हैं, क्रोधी हो तो कहो कि हे प्रभु हम लोभी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, कामी हैं, अभिमानी हैं। अरे भैया, इस संसार में एक आदमी ऐसा नहीं है
जिसको काम ना सताता हो, क्रोध ना सताता हो, लोभ ना सताता हो, अभिमान ना सताता हो, इन बुराइयों से जो जीत जाएगा वो भगवान हो जाएगा, इंसान कहां रहेगा। इनसे भगवान जीत सके हैं, वरना काम से तो शंकर जी पराजित हो गए। काम से शंकर जी हार गए, नारद जी हार गए, इंद्र हार गए, हम तुम कौन हैं। लेकिन इसलिए आप भगवान से कहा करो कि हे प्रभु हम कामी हैं। अपने आप से पूछ के देखिएगा कि आप हैं या नहीं। कहो कि हे नाथ हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं। मैं अपना तो बताऊं, मैं तो कामी हूं, मैं क्रोधी भी हूं, मैं लोभी भी हूं, मैं अभिमानी हूं। इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है, ऐसी संसार में कोई पाप नहीं है जो पाप मैंने ना किया हो। इतना बड़ा पापी हूं मैं, अधम हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं। इस धरती में ऐसी कोई बुराई नहीं है जो बुराई मेरे भीतर ना हो। आप लोगों के अंदर है या नहीं? अब हो गई, पहले नहीं थी, अभी अभी हुई है। पहले कहां थी? पहले तो आप सब गंगा की तरह पवित्र थे। भगवान के सामने जाया करो तो कहा करो, हाथ जोड़ो सब लोग, और होशियार बनो संसार के आगे, भगवान के आगे नहीं। भगवान को पता है कि हम कितने होशियार हैं। क्यों? वो तो अंदर बाहर सब की जानता है। हाथ जोड़ो, सब लोग जोड़ो हाथ और बोलो भगवान से। रोज अपने घर में भगवान से ऐसा बोला करेंगे आप लोग आज के बाद। बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम अभिमानी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, हम आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर निर्मल करती है, बछड़ा अपने आप को कभी शुद्ध नहीं कर सकता, उसी तरह हे नाथ हम अपने आप को कभी शुद्ध नहीं कर सकते। हम अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, अभिमान को कभी जीत ही नहीं सकते। जैसे गाय बछड़े को चाट कर शुद्ध कर सकती है, उसी तरह हमें पवित्र कोई कर सकता है तो आपकी कृपा हमें पवित्र कर सकती है। वरना हम में कोई बल नहीं है कि हम काम को जीत सकें, हम क्रोध को जीत सकें, हम लोभ को जीत सकें, हम अभिमान को जीत सकें। वो कृपा करेंगे तो जीता जा सकता है, वरना हम में कोई काबिलियत, और आप में काबिलियत हो तो आप कोशिश करके देख लेना कि आप कितने % जीत पा रहे हैं अपनी बुराइयों को। तो ऐसी प्रार्थना रोज भगवान से करेंगे कि हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, जोर से बोलो, हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर प्रार्थना करें। सच्ची करना सीखिए, कम से कम प्रार्थना है तो सच्ची करना सीखिए। भगवान ने स्पष्ट कह रखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और आपके अंदर क्या भरा है? कपट। पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली ना, क्योंकि वो भीतर से कुछ और थी और बाहर से, तुम भी तो भीतर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और। एक से हो जाओ, फिर देखो भगवान तुम्हारी सुनते हैं कि नहीं। निर्मल हो जाओ, पवित्र हो जाओ, भगवान से प्रार्थना करो। जब छोटे छोटे बच्चों को कोई परेशान करता है ना, तो वो शिकायत किससे करते हैं? माँ से। जब उन्हें कोई परेशान करता है तो माँ से कहते हैं ना, तो तुम्हें काम परेशान कर रहा, क्रोध परेशान कर रहा, लोभ परेशान कर रहा, अभिमान परेशान कर रहा, तो शिकायत भगवान से करो, हे प्रभु ये बुराइयां हमें परेशान
कर रही हैं भगवान से शिकायत करो, क्योंकि वो तुम्हारे माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। प्रार्थना करेंगे तो भगवान सुनेंगे, करेंगे नहीं। आप खुद कह रहे हैं हम तो अच्छे हैं, तो भगवान कहेंगे अच्छे हो तो बने रहो अच्छे। कहो तो स्वीकार तो करो कि हम में बुराइयां हैं, हाँ या ना? दादाजी आप लोगों के अंदर बुराइयां हैं या नहीं? आपके अंदर बुराई है? सबके अंदर कोई ना कोई बुराइयां हैं। यदि बुरा नहीं है तो कोई एक है, और वो है भगवान। इसलिए हे प्रभु आप ही हमें शुद्ध कीजिए। भगवान पूतना को उठाते हैं, पूतना भगवान को उठाती है, दूध पिलाती है, दूध की जगह जहर था, भगवान ने जहर पिया, पूतना को पकड़ लिया, पूतना के प्राण पीने लगे भगवान। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते। यहां पकड़ने की व्यवस्था है, यहां छोड़ने की व्यवस्था। भगवान जिसे पकड़ लेते हैं ना फिर कभी, हाँ, इसलिए भगवान से कहा करो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। प्रार्थना करो भगवान से। वो भगवान ने पूतना के प्राणों का पान किया, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। नंद बाबा कंस के यहाँ का कर चुका के लौटे। वसुदेव जी ने समझाया था कि कंस का उत्पात बहुत चल रहा है। वसुदेव जी महाराज आए, पूतना मरी पड़ी। यशोदा मैया कन्हैया के पीछे सारा नगर दौड़ा, कन्हैया को लेकर मैया गई, गाय के पूंछ से नजर उतारी, और भगवान की कृपा से नंद बाबा ने देखा पूतना मरी पड़ी। उसके शरीर को काट काट कर चिताओं पे रखा, और जब आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। बताओ पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली? ये भैया बताएंगे। बताओ पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली? नहीं पता? नींद आ रही थी अभी आपको, इसलिए नहीं पता। मैया चुपके चुपके सो रही हो मेरी माँ। सुनो, पूतना मौसी के शरीर से क्या निकल पड़ी? सुगंध। सुगंध निकल पड़ी। क्यों? क्यों निकली? क्योंकि पूतना तो भगवान को मारना चाहती थी, वो तो बड़ी पापनी थी। पहले भली पापनी थी, पर पूतना आई किसके पास? भगवान के पास। और भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन वो मेरे सन्मुख आकर खड़ा हो जाए, मैं उसके सारे पाप मिटा देता हूँ और पुण्यात्मा बना देता हूँ। पूतना के सारे पाप मिटाकर पूतना को पवित्र कर दिया, इसलिए उसके शरीर से दुर्गंध नहीं, सुगंध निकल पड़ी। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना मौसी बड़ी पापनी थी, पर भगवान ने आज ऐसी कृपा की पूतना पर के पूतना को आज परम गति मिली। जो कौशल्या माँ को, जो यशोदा माँ को मिलेगी, वही गति भगवान ने पूतना को दी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा, भगवान दयालु हैं या नहीं? पूतना मारने आई, भगवान ने उसके अपराध नहीं देखे, उसे भी तार दिया। अच्छा बताओ, भगवान दयालु हैं कि नहीं? तो आप लोगों को दया करके क्या दिया, ये मैया बताएंगे। आपको भगवान ने दया करके क्या दिया? यदि भगवान दयालु हैं तो उन्होंने आपको क्या दिया दया करके? फटाफट उत्तर दो, शुरुआत आपसे।
नहीं बताओ, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। आप बताओ। हाँ, जन्मदान। आप बताओ पीले भैया, नहीं पता? भगवान दयालु हैं इसका मतलब आप क्या कहना चाहते? दयालु नहीं है? हैं तो क्या दिया भाई? दिया होगा तब ना आप कुछ कहेंगे। पता ही नहीं आपको। अच्छा, वाह, अच्छा कहा मैया ने। इस तरफ वाली मैया बताओ, लाल मैया बताओ। भगवान दयालु हैं तो क्या दिया आपको? अरे भगवान इतने दयालु हैं कि आप और हम मनुष्य बनने के लायक नहीं थे, 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। उन्होंने दया करके, कृपा करके बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से उन्होंने ये मानव का चोला दिया, जो कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू की नर करुणा कर देही, देता ईश बिनु हेतु स्नेही। ये भगवान ने बड़े भाग्य से दिया। हम लोग 84 के चक्कर में पिस रहे थे, जन्म मृत्यु के चक्कर में कुत्ता बिल्ली बनकर, पर भगवान की दृष्टि पड़ गई और उन्होंने हमें एक मौका देकर, मनुष्य का शरीर देकर यहाँ भेजा है, जाओ अपना कल्याण कर लो। लेकिन इस शरीर को पाकर कुत्ता बिल्लियों की तरह भोग विलास में मस्त है आज का आदमी। ये शरीर सबसे अनमोल है और ये ईश्वर का दिया तोहफा है, ये ईश्वर ही दे सकते हैं। इसलिए मेरी माँ, भगवान का दिया ये शरीर है। इस शरीर में भगवान को हृदय में बिठाओ और ईश्वर की दया का ये प्रमाण पत्र है कि आपके पास ये सुंदर सा शरीर है। इतना अच्छा मुंह है जिस मुंह से राम नाम गुणगान गा सकते हो राम का, लेकिन तंबाकू गुटखा भरे रहते हैं कुछ लोग। जिस कान से आप भगवान की कथा सुन सकते हैं, उन कानों से निंदा चुगली सुनते हैं कुछ लोग। जिस वाणी से भगवान का नाम जप सकते हैं, उस वाणी से गालियां देते हैं कुछ लोग। इसलिए आप सदुपयोग कीजिए। पूतना का भगवान ने उद्धार किया, फिर तृणावर्त आया भगवान को मारने। शकटासुर आया, छकड़े पर आकर बैठा, भगवान ने शकटासुर को एक लात मारा। शकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। फिर तृणावर्त आया गोल गोल बवंडर के रूप में, भगवान ने उसे पटकनी लगाई और उसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया। गर्गहा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। कितना बढ़िया समय है कि आज गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण संस्कार करने पहुंचे हैं। हमारे धर्म में कितने संस्कार होते हैं आप बताओ? कितने संस्कार होते हैं? 2, 9। नकल भी उतारी तो गलत सुना, दूर से सुना होगा तो कम सुनाई, कुछ भी पड़ गया। नहीं सुना कभी आपने संस्कारों के बारे में? कितने संस्कार होते हैं अपने सनातन धर्म में? कितने? मैया 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का जिक्र है और ये सारे संस्कार जरूरी हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। यहां से स्टार्ट होता है संस्कारों का सिलसिला। स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसके गर्भ का पूजन करके भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, अपने भक्त को इस गर्भ से प्रकट करना, अपनी शक्ति देकर इसे भेजना। इसके संस्कार ऐसे हों कि ये सदा आपका स्मरण करता रहे, आपको भूले ना। दूसरा है पुंसवन संस्कार, है ना। जब गर्भ 3 महीने का हो जाता है पेट में, तभी ये संस्कार हो जाता है पेट में। बच्चे के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए घर वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार।
यह संस्कार होता है 6वें महीने में, जब गर्भाधान के 6 महीने पूरे हो जाते हैं, जब गर्भपात की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं तो भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु इस गर्भ की रक्षा कीजिएगा। फिर जन्म होते ही जात कर्म संस्कार होता है। जब बच्चे का नरा काटा जाता है वो जात कर्म संस्कार होता है। बच्चे को ताई नहलाती है ना, वो संस्कार होता है, नरा इत्यादि, नरा भेदन संस्कार भी उसको बोलते हैं। फिर नामकरण संस्कार, नाम रखा जाता है बच्चे का, उस किस नक्षत्र किस ग्रह में पैदा हुआ, किस तिथि पर किस समय पर पैदा हुआ, उसके अनुकूल उसका नाम रखा जाता है। फिर निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार का अर्थ होता है जब बच्चा जन्म लेने के कुछ महीने बाद वो घर से अपने गांव के देवता देवी देवियों को प्रणाम करने के लिए निकलता है। गांव के कुल देवता जो ग्राम देवता होते हैं सबको प्रणाम कराया जाता है कि बेटा हुआ है, तो ढोल बाजों के साथ बच्चे को ले जाया जाता है और हर देवालय में माथा टेकाया जाता है कि प्रभु आप सबका आशीर्वाद इस बच्चे को मिले। निष्क्रमण संस्कार। 7वां संस्कार है अन्नप्राश संस्कार। अन्नप्राश मतलब बच्चे को 6 महीने का होते ही खीर चटाई जाती है। देखिए कितना साइंस है। डॉक्टर कहते हैं बच्चे को 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, लेकिन ये बात डॉक्टर आज कह रहे हैं, अब कह रहे हैं, कुछ समय से कह रहे हैं। हमारे यहाँ 6 महीने बाद ही बच्चे को अन्न खवाने की, खीर खवाने की परंपरा रही है। मतलब 6 महीने तक माँ का दूध ही देना है। ये बात ऋषि मुनि भी तुम्हें बताते रहे हैं पहले ही से। 6ठा संस्कार, ये 7वां संस्कार 6वें महीने में होता है, अन्नप्राश संस्कार कहते हैं। फिर चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। 8वां संस्कार है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म मतलब मुंडन, मुंडन संस्कार। 9वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। आप बच्चा बड़ा हो गया तो पढ़ने के लिए गुरुकुल जाएगा, स्कूल जाएगा, तो पहले बच्चे के हाथ को पकड़कर, पहले बच्चे के हाथ को में कलम पकड़ाकर कोरे कागज में श्री गणेशाय नमः लिखाकर श्री सरस्वत्यै नमः लिखाना चाहिए सबसे पहले। हे माँ सरस्वती आप इसकी वाणी में आकर बैठिए और श्री गणेशाय नमः, हे गणेश जी इसकी बुद्धि में आकर आप विराजमान हो जाइए। पहले कोरे कागज में बच्चे का हाथ पकड़ के ये लिखवाना चाहिए। ये संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार बोलते हैं। 10वां संस्कार है कर्ण भेदन संस्कार, कान छिदवाना। ये भी एक संस्कार है। लड़का हो लड़की हो दोनों के कान छेदते हैं। आजकल ये संस्कार, ये परंपराएं है ना कम हो रही हैं। आजकल लोग कान में ही 4-6 जगह कान छिदवा लेते हैं ऊपर से नीचे तक। ठीक है, पर पुरुषों को भी लड़कों को भी ये संस्कार होना चाहिए, कर्ण भेदन संस्कार। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत जनेऊ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जनेऊ ऐसे कंधे पर डालकर पहनना चाहिए और शूद्रों को जनेऊ गले पर माला की तरह पहनना चाहिए। उस जनेऊ में एक तुलसी का मोती लगा लेना चाहिए, तुलसी, और फिर माला की तरह, ऐसे माला की तरह जनेऊ पहनना चाहिए। जनेऊ सबको पहनना चाहिए, कोई भी हो। स्त्रियों का यज्ञोपवीत नहीं होता, पुरुषों का, आपके बेटे का यज्ञोपवीत होना चाहिए। आप सबका यज्ञोपवीत, आपका यज्ञोपवीत है? जनेऊ पहने हो? क्यों नहीं पहने? अपनी संस्कृति अपने संस्कारों को भूलते चले गए। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। वेद पढ़ना शुरू किया जा रहा है अब से, ये वेदारंभ संस्कार। फिर केशांत संस्कार। जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में, गुरुकुल में फिर उनका मुंडन होता है, एक बार फिर मुंडन होता है। फिर समावर्तन संस्कार। जब बच्चे पढ़ लिख करके आ जाते हैं तो वो आकर के सबसे पहले अपने माँ बाप की पूजा करते हैं कि हम पढ़े हैं, विद्या ददाति विनयम। राम जी जब पढ़कर आए तो पूछा गया क्या पढ़ा है राम जी से, तो राम जी ने कहा प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा।
जब पढ़कर आओ तो अपने माता पिता को प्रणाम करो, माता पिता को अपनी शिक्षा से संतुष्ट करो। समावर्तन संस्कार अर्थात माँ बाप की सेवा का संकल्प लेना। और 15 करेंगे। बताओ क्या करेंगे? स्वतंत्र हो जाओगे तो सिर्फ गोबर उठाओगे। माँ बाप के दबाव से ही बच्चे IAS IPS बन पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। जहां दबाव है थोड़ा, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। स्वतंत्र होगे तो सिर्फ गोबर उठाने के काम आओगे। स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, रावण स्वतंत्र था कि राम स्वतंत्र थे? जोर से, जोर से। क्या रावण स्वतंत्र था कि राम? रावण स्वतंत्र था कि वो किसी के भी पत्नी को उठा के ले आता था, क्योंकि रावण के पास कोई दबाव नहीं था, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं करता, किसी की सुनता नहीं था, वो मन का मालिक था। और जो व्यक्ति मनमुखी हो जाता है वो रावण जैसा होता है। जबकि राम के पास बंधन था, मर्यादा का बंधन था। राम जी अपनी मर्यादा के बंधन को लांघ नहीं सकते थे, मर्यादा की रेखा को पार नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में संस्कारों की मर्यादा चाहिए, स्वतंत्रता ना चाहिए। जो आजकल के बच्चे कहते हैं हमें स्वतंत्रता चाहिए, नहीं जी, स्वतंत्र होगे तो पुरुष रावण हो जाएगा, और स्त्रियां स्वतंत्र हुई तो सूर्पनखा हो जाएंगी। सूर्पनखा भी स्वतंत्र थी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई भी मिल जाए वो सबको आई लव यू कहती थी। किसी पुरुष को देखे वहीं आई लव यू कह देती थी, बहुत अच्छे लग रहे हो, हमसे शादी करोगे? ऑफर यहीं से। जबकि और झूठ और कहती थी, उसका विवाह हो गया था विद्युत जिह्वा के साथ, मर गया था विद्युत जिह्वा, रावण ने मार दिया था। और सबसे क्या कहती थी कि मैं कुंवारी हूं। सूर्पनखा सबसे क्या कहती थी? मैं कुंवारी हूं, झूठ बोलती थी। और राम जी से क्या कहती? हमसे विवाह कर लो। राम जी ने मना किया तो लक्ष्मण जी के पास चली गई, तुम ही कर लो। मतलब कैसी बेशरम है। बाद में क्या किया लक्ष्मण जी ने? नाक उड़ा दी। क्यों नाक काट दी? यदि हाथ पांव काटते तो इसे जाकर बताना पड़ता कि फलानी जगह गए थे तो वहां हमारी हाथ कट गए, पांव कट गए। पर नाक इसलिए काटी लक्ष्मण जी ने कि अब इसे बताना नहीं पड़ेगा कि कहां गए थे, लोग देख के ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने गई थी, सो नाक कटा के आ गई। तो नाक कटाने का काम फिर वो लोग करते हैं जो स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए जीवन में माता का, पिता का थोड़ा सा बंधन जरूरी है, मर्यादाओं का बंधन जरूरी है, संस्कारों का बंधन जरूरी है। अरे जिसके जीवन में संस्कार नहीं है, मर्यादाएं नहीं है, माँ बाप का थोड़ा लिहाज नहीं है, वो कोई इंसान होगा? वो तो जानवर जैसा हो जाएगा। इसलिए जीवन में थोड़ा लिहाज चाहिए, माता पिता का, बड़ों का, संस्कारों की मर्यादा चाहिए। हाँ या ना? कहां गया बच्चा? इसलिए संस्कार जरूरी हैं। आप अपने बच्चों को बड़ा होकर क्या बनाएंगे? नहीं, ले लो हवा, हम क्यों परेशान, हम थोड़ी मना करेंगे आपको हवा लेने से। ले लीजिए, ले लीजिए। सुनिए, ये बताओ कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? आप अपने बच्चों के लिए कैसा भविष्य देख रहे हैं? क्या सपना आपने संजोया है? बेटे को क्या बनाएंगे बड़ा जब होएगा तो? आप बताओ, आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे? आपके मन में क्या है, क्या बने मेरा बेटा? इंजीनियर? आपके मन में क्या? आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं, चलो बना होगा बच्चा, क्या बनाओगे? हाँ? जो बच्चा बनना चाहे। फिर भी एक बाप की भी तो कुछ
भावना होगी कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये बने। अभी सेट नहीं किया, शादी अभी अभी हुई है क्या? अच्छा चलो सेट कर लेना दिमाग, फिर बताना। आप बताओ आप क्या बनाना चाहते हो अपने बच्चों को? क्या बनाना चाहते हैं? मैया आप बताओ क्या बनाना चाहती है अपने बच्चे को? सारी माताएं सारे पिता ये लगभग ये कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर, कोई कह रहा डॉक्टर, कोई कह रहा एडवोकेट, कोई कह रहा जज, कोई कह रहा पायलट, कोई कह रहा ये बनाएंगे आप।